एक जो है बर्तन एक खोखले गोले आकार का है। बहुत ध्यान सुनना। एक हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनिए। एक हम इसके ऊपर, बहुत ध्यान सुनना, इसके ऊपर जो है देखो, एक खोखला गोला, एक गोल अर्ध गोला, क्या है, एक अर्ध गोला कहता है जिसकी ऊंचाई, बहुत ध्यान सुनना, जिसकी रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर कह दें ओ डैश AC है, इसका नाम अगर हम पूरी ऊंचाई, इसका नाम पूरी ऊंचाई अगर कह दें O है, ये है D है, O है D है। अगर कह दें लड़के, बहुत ध्यान सुनना, इसकी टोटल ऊंचाई 13 है। कितना? 13 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई 13 है। और जो है अर्ध गोले की त्रिज्या 7 है, व्यास अगर 14 है। यहाँ देखो कह रहा है कि अर्ध गोले का व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी? 7। त्रिज्या कितना हो जाएगी? 7। अर्ध गोले की त्रिज्या 7 और टोटल ऊंचाई कितना है? टोटल ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। टोटल इसकी ऊंचाई 13 है। 13 अगर कह दें इसकी ऊंचाई टोटल 13 है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर कहें बेलन की ऊंचाई, अब अगर यहां से हम बात कर दें, P इसका नाम दे दें, OP कुल ऊंचाई कितना है लड़के? कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। अगर कह दें O डैश, इस बेलन की ऊंचाई देखो, ये बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई h मान ले, तो याद रखना 13। क्या करोगे? OP में से O डैश P निकाल दोगे, अर्थात क्या? 13 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई, इस जो है बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर माइनस 7, 13 में से 7 घटाएंगे 6 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो आई है यही जो है यही 6 सेंटीमीटर जो है ये बेलन की ऊंचाई आ गई। बेलन की ऊंचाई कितना? 6 सेंटीमीटर। और ये देखो, अगर ये अर्ध गोले की त्रिज्या 7 है, ध्यान सुनना, अर्ध गोले की त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या भी 7 है होगी। बोलो O डैश C बराबर OD के बराबर, अर्थात जो है OD बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या? इसकी भी त्रिज्या कितनी आई? 7 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हो ये सिलेंडर बेलन का है। इस कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद रखना, इस बर्तन का, पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करोगे? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालोगे। बहुत ध्यान सुनना। तो क्या करोगे? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करेंगे? अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा पूरे इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRh प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। कितना हो जाएगा? 2πr²। तो याद रखना 2πRh 2 गुणे ये पाई का मान कितना? 22/7 और ये त्रिज्या कितनी आ गई? इसमें त्रिज्या जो है बेलन की त्रिज्या 7 दिया है और ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई ये 6 हो जाएगी, ऊंचाई 6 प्लस 2 पाई का मान 22/7। यहाँ देखो इस अर्ध गोले की त्रिज्या रेडियस 7 है, तो 7 गुणे 7 2 टाइम्स लिख लेंगे, 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 और गुणे 6 प्लस 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 गुणे 7। आप यहाँ 44 कॉमन ले लो, 44 कॉमन तो 6 प्लस 7 बचेगा, 7 6 13, 44 गुणे 13 आ गया 2 और जो है 572 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आती है, याद रखना 572 वर्ग सेंटीमीटर। इस जो है